एशियन पियर्स लेकर आइएगा स्क्रीन पे। मूड ठीक ही है क्योंकि डील हुई नहीं हो, लग के ऐसे सुगबुगाहट लग रहा है हमें, वहीं दस्तक दे रहे हैं, हम वहीं पहुंच रहे हैं। वही मोमेंटम आपको अक्रॉस एशिया नजर आएगा। मार्केट्स अच्छा कर रहे हैं। यूएस के मार्केट्स फ्राइडे को हम जब क्लोज हुए थे तो उस समय यूएस के फ्यूचर्स तकरीबन 1/4% ऊपर थे। एक्चुअल सेशन में 1/4 से आधे % या 2/3 मजबूती थी। आज सुबह के फ्यूचर्स जोश है, पूरा ग्लोब एक्साइटेड है, ऐसा नहीं कि सिर्फ हम एक्साइटेड हैं। तो आधे % से 1.25% फ्यूचर्स मजबूत हैं। तब और अब की पहली प्लेट दिखाई कि कहां छोड़ा था और क्या बढ़िया मजबूती डाइजेस्ट करनी है, और वही आपको गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है। पर ये हुआ क्या वीकेंड पे? इतने सारे ट्रुथ सोशल के अपडेट, इतनी खबरें, निचोड़ है क्या? वाकई डील होने की तैयारी हो गई है, सील हो रही है, या मामला अटका हुआ है, सिर्फ बयानबाजी और बातें चल रही हैं? समझ लिया जाए भाई साहब। गुड मॉर्निंग, क्या हुआ? गुड मॉर्निंग आशीष। डील या नो डील वाला खेल तो अभी भी चल रहा है। कुछ रिपोर्ट्स अब ये आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज़्यादा दबाव में है इजराइल से और उनके कुछ एलाइज से कि वो ईरान की शर्तों को ना माने। और दूसरी तरफ खबरें ये आ रही है कि एक प्रिलिमिनरी डील जो है वो सीज़ फायर के एक्सटेंशन के लिए एक एमओयू बन चुका है कि 60 दिनों के लिए सीज़ फायर जो है वो बढ़ाया जाए। ये वॉशिंगटन पोस्ट और काफ़ी सारे मीडिया आउटलेट्स की तरफ से रिपोर्ट्स आई थी। और डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर कल काफ़ी सारे ट्रूथ लिखे, जिसमें पहले तो उन्होंने ये लिखा कि डील, सबसे आखिरी वाला जो पोस्ट उन्होंने लिखा था लेटेस्ट वाला, उसमें तो ये कहा गया है कि अब तक ईरान के साथ जो डील है वो पूरी तरह से फाइनलाइज नहीं हुई है, तो जिन लोगों को डील के बारे में पता ना हो उन्हें इस बारे में बातचीत नहीं करनी चाहिए। क्योंकि कॉन्टोर जो कई लोगों ने छाप दिए थे, ऐसा कुछ चल रहा था। पर कॉन्टूर्स तो अलग अलग, दोनों तरफ के अलग अलग वर्जन्स है। यूएस के ऑफिशियल्स अपनी बात कर रहे हैं, तो अभी लेटे के कुछ हुआ नहीं, कुछ नहीं हुआ है अभी तक। वो बातचीत वैसी जैसे चल रही थी वैसे चल रही है। एक तरफ की रिपोर्ट्स यहाँ से आ रही है, दूसरी तरफ की रिपोर्ट्स वहाँ से आ रही है सूत्रों के हवाले से। तो कोई ऐसा ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो अब तक कुछ ऐसा हुआ नहीं है। कल पहले तो डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा था कि नेगोशिएशंस चल तो रहे हैं, लेकिन मैंने अपने जो प्रतिनिधि है उनसे ये कहा है कि डील में रश इन ना करें, और जब तक डील पूरी तरह से साइन नहीं हो जाती और जब तक पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हो जाती तब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का ब्लॉकेड जो है वो जारी रहेगा। कल लगभग 12 नेताओं से डोनाल्ड ट्रंप ने फ़ोन पर बातचीत की, जिसमें पहले तो फिर उन्होंने लिखा कि एक अग्रीमेंट लार्जली हैज़ बीन नेगोशिएटेड। ये उन्होंने रविवार की सुबह लिखा था, लार्जली नेगोशिएटेड। फिर उन्होंने कहा कि अब तक कुछ नहीं हुआ है, तो वो अपनी ही बातों को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। और पहले फिर बाद में नेतन्याहू से उन्होंने बातचीत की जो भी अच्छी रही, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है इस अग्रीमेंट के हिसाब से खोल दिया जाएगा। फिर जाकर के ब्लूमबर्ग की तरफ से ये रिपोर्ट आई है कि अब तक जो है कुछ भी साइन होने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसे मसले अभी भी है जिन पर अभी भी मतभेद है दोनों देशों के लिए। और तस्नीम न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक अगर यूएस जो है बार बार जो है बाधाएं खड़ी करता रहेगा तो एक फाइनल अंडरस्टैंडिंग बनाने का रास्ता जो है वो पूरी तरह से बंद हो जाएगा। और फार्स न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप जो ये क्लेम कर रहे हैं कि डील एक लार्जली नेगोशिएटेड डील तैयार है, वो फार फ्रॉम रियलिटी है, यानी कि हकीकत से बहुत दूर है। अब कुछ यूएस के ऑफिशियल्स ने रिपोर्टर्स से बातचीत करते हुए ये कहा कि यूएस जो है अपना ब्लॉकेड, नाकाबंदी जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की वो हटा देगा, बदले में ईरान जो है अपना हाईली एनरिच्ड यूरेनियम डिस्पोज कर देगा। और जब तक ये डील पूरी तरह से तय नहीं हो जाती और जब तक ईरान उस पर कंप्लाई नहीं करता तब तक ईरान का कोई भी एसेट अनफ्रीज नहीं होगा, ये यूएस के ऑफिशियल्स ने रिपोर्टर से कहा। लेकिन ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने कल एक टीवी इंटरव्यू में पहले तो ये कहा कि हम दुनिया को आश्वस्त करने के लिए तैयार है कि हम किसी भी तरह से परमाणु हथियार नहीं चाहते। हमारा परमाणु प्रोग्राम हमारी अपनी ऊर्जा के लिए और हमारी अपनी तरक्की के लिए है, और जो पूरे रीजन में जो अस्थिरता फैलाने की जो कोशिश कर रहा है वो ईरान नहीं, वो इजराइल है, और वो एक ग्रेटर इजराइल के मकसद से ये सारी जो है अशांति फैलाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ईरान के ऑफिशियल्स ने रॉयटर्स से ये कहा कि अगर एक एमओयू अप्रूव होता है तो पहले उसे सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ को भेजा जाएगा, और अगर वो अप्रूव करते हैं तो फिर जाकर के सुप्रीम लीडर खामिनेई के पास इसे आखिरी मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। तो इस सारे डेवलपमेंट्स की वजह से आज बाजार जो है पॉजिटिवली रिएक्ट कर रहे हैं। यूएस के बाजार तो खैर आज बंद होंगे तो वहाँ से कोई क्यों नहीं निकलेगा, लेकिन फ्यूचर्स जो है जितने भी थोड़ी बहुत थिन ट्रेडिंग हो रही है वो पॉजिटिव है। तेल की कीमतों में गिरावट है, बॉन्ड यील्ड्स में कोई ऐसा रिएक्शन नहीं है क्योंकि आज बाजार बंद होंगे, और डॉलर इंडेक्स जो है अभी भी 99 के आसपास बना
पड़ा हुआ है। और वहाँ की भी अर्निंग सीजन ख़त्म होने की कगार पर है। कुछ बड़े नतीजे इस हफ्ते के सेल्सफोर्स, कॉस्टको और शुक्रवार को पीसी इन्फ्लेशन का डेटा आना है और पहली तिमाही के जीडीपी के सेकंड रिविजन्स आने हैं। तो फिलहाल के लिए कभी हाँ कभी ना की स्थिति जारी है और उस वजह से लेकिन एक पॉजिटिव रिएक्शन, उम्मीद पर बाजार रिएक्ट कर रहा है। उम्मीद पे रिएक्शंस हैं, इक्विटी में जोश है, कच्चा तेल कूल ऑफ हो रहा है, तो बढ़िया है। हाँ, ऐसा कुछ कॉन्क्रीट अब तक सामने नहीं आया है, हवा में बातें चली जा रही हैं। जहाँ तक हेडलाइन का एक सेकेंड पार्ट था, दरअसल यूएस एम्बेसी कल अपना मतलब उनका यूएस का 250th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रही थी, जिसमें सर्जियो गौर जो एम्बेसडर हैं उन्होंने फ़ोन पे बात करी ट्रम्प साहब से और उन्हें स्पीकर पे डाल दिया। तो लाइव वो स्पीकर पे डोनाल्ड ट्रम्प साहब थे, उनका कहना था आई लव इंडिया, आई लव द प्राइम मिनिस्टर, मोदी इज ग्रेट, ही इज माई फ्रेंड, we have never been closer to India and India can count on me 100%. Anything India want they get. ये बोले वो। अरे जब भी इतना शक्कर डाल के घोल के बोलते हैं ना, उसके बाद कुछ ना कुछ गड़बड़ होता है भाई साहब। लेकिन ठीक है, ये सब ग्लोबल क्यूज हैं, बढ़िया ही है क्यूज। तो इस उम्मीद में कि जल्दी कोई डील सील हो रही होगी, इस उम्मीद में कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जल्द खुल रहा होगा। खैर बैकड्रॉप तो अच्छा है।